मुखातब करें, वो कर रहे हैं जी नाज़रीन को जी मुखातब, ठीक है जी, ठीक है जी। आपस में करें, मैं नाज़रीन खुद ही तो सुन मैं रहे जी हैं ठीक है, छोटे खुद छोटे। से मुखातब हो जाए। तो मुझे अपनी वलायत का आज इकरार कर लेना चाहिए कि मैंने जैसा कि कहा था कि कोई भी सामने से दलील नहीं आएगी, ना कोई रद्द में कुछ आएगा, सिर्फ यही आएगा आपकी आयत में ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, मैं नहीं मानता, वही होगा, वही हो रहा है। तो मुझे अपनी वलायत का आज इकरार कर लेना चाहिए कि मैं भी आज जो है ना, लगता है मुझे जैसे वलीउल्लाह बन गया हूँ, वही होगा और वही होना है, क्योंकि है कुछ नहीं पल्ले। अब देखें, अल्लाह ताला ने मुझे एक सवाल पूछा गया कि पहली आयत से आपकी बात नहीं बनी, जो आप दूसरी आयत की तरफ चले गए। गोया इनका कहना यह है कि कुरान पाक की जो एक आयत है ना, उसी को पूरा कुरान पाक कंसीडर कर लिया जाए, कहीं आगे पीछे से पढ़ेंगे तो इनको जो है ना नागवार गुजरेगा इन पे। ये हैं जी कुरान पाक में बात करने वाले हमारे फाजल दोस्त। दोनों आयात का मतन एक ही है, इस मतन की एक नहीं दर्जनों आयात है कुरान पाक में। मैं दर्जनों भी पेश कर दूं आपके सामने, मेरा दलील वही है, चाहे दर्जन पेश कर दूं चाहे एक पेश कर दूं। मैंने कहा शायद हो सकता है एक से तसल्ली ना हुई हो आपकी, तो दूसरी पेश कर देता हूं। अल्लाह ताला ने कहते हैं जी चूंके चुनाचे, मैंने कौन सा चूंके चुनाचे किया? मैं अल्लाह का फरमान पेश कर रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो आप पर नाजल हुआ और जो आपसे पहले नाजल हुआ उस पर ईमान लाना है, उससे आगे पीछे जाना शैतान की पैरवी है। और दावा हमारा क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत नहीं मिलनी। क्यों नहीं मिलनी? क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि इसके अलावा कहीं और जाना शैतान की पैरवी करना है। अब बस उसी पर हमें ईमान लाना है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल हुआ और उससे पहले नाजल हुआ। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर मेरी दलील के रद्द में इनके पास कोई कुरान पाक से कोई दलील है तो वो पेश करें। अगर ज़बानी जमा खर्च करना है तो मेरे ख्याल से मनाजरा यही ख़त्म कर देते हैं, हम डिबेट यही ख़त्म कर दे, बाकी 15 मिनट नाज़रीन के हम बचा लेते हैं, अपने बचा लेते हैं। लेकिन अगर कोई दलील है, अभी ये ज़हन में रहे कि इन्होंने ये तो जी बताया ही टाइम नहीं हो कि गया, असल अकीदा क्या है। रियाज साहब टाइम हो गया, और शुक्रिया बाकी जी। आपके पास हाँ जी, 15 मुझे मिनट पता है आपने ये बात कहनी है, कहते जाए, मुझे आपका सवाल पता है, आप जितना मर्जी कहते जाए, मैंने अपना जवाब पेश कर दिया। राठौर साहब मेरी आवाज़ भी सुन लिया करें। अब आपके पास मजीद 10 मिनट हैं, तो 10 मिनट में जो भी बात करना मैंने अपना जवाब दावा जो है वो पेश किया हुआ है। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझसे पूछ लें अगर नहीं आप तक पहुंचाता। वो आपने पूछा नहीं, लेकिन वो आपकी आदत है टोक करने की, टोक मारने की। वो आप मार लें, कोई बात नहीं। बात असल में ये है कि मैंने आपसे पूछा है कि जो आपने बात कही है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूत नहीं मिलनी, वो अल्फाज मुझे दिखाएं कुरान करीम से। ये कहना जी कि वो कुरान करीम की एक आयत है तो उसको मैं कुरान करीम समझता हूँ, दूसरी आयत को नहीं मैं समझता, मैंने ये नहीं आपसे पूछा। आपने कहा जी मैं दूसरी आयत इसलिए पेश कर दी है ताकि वो बात मज़ीद वाज़ेह हो जाए। इसका मतलब जो पहले आयत थी वो मुबहम थी। अगर पहली आयत में भी वही मजमून है तो दूसरी आयत की तरफ आपको जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसका जवाब नहीं आपने दिया। ये मुझे पर आगे से इल्ज़ाम लगाना अगले पर कि वो एक आयत तो कुरान करीम समझता है, दूसरी आयत उसके लिए नागवार है, और ये हैं जी हमारे साथी जो हैं वो कुरान करीम में गुफ्तगू कर रहे हैं। यही कुछ आपने करना है, चलें कर लें जितना टाइम है। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूँगा कि आपने जो आयत पेश की है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी को नबूवत नहीं मिलेगी। कहीं भी साथ में नहीं लिखा। अगर लिखा है किसी को तो बता दे मुझे। जो बात आप कर रहे हैं उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिराति हुम यूक़िनून, ठीक है, जो आप पर नाज़िल हुआ, जो आपसे पहले नाज़िल हुआ, व बिल आखिरात, और जो बाद में नाज़िल हुआ उस पर ईमान लाते हैं। तो आप आखिरत से मुराद यौम आहद बना रहे हैं अपने पास से ही। वही काम जो आपने जो किया है, जो नबूवत के साथ कर रहे हैं, वही काम आप नज़ूल के साथ कर रहे हैं कि वहाँ पर बिल आखिर आते हैं और आप उसको कह रहे हैं इससे मुराद यौम आहरत है, हालांकि वहाँ पर यौम का लफ्ज़ ही कोई नहीं है। अल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाज़िल हुआ, जो आपसे पहले नाज़िल हुआ और जो बाद में नाज़िल होगा, उस पर हम ईमान लाते हैं। कहने बात आप जी रियाज साहब आपका टाइम शुरू है। देख लें जी, तमाम नाजरीन ने देख लिया। फेर फॉल जी जी देख लें जी, ज़िया रसूल अमीनी साहब आपने देख लिया है कि बिल आखिराती से मुराद क्या है? जो बाद में नाजल होगा। यानी कि कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है ना कि जो उनजिला इलैका और उनजिला मिन क़ब्लिका के अलावा की तरफ जाते हैं वो शैतान की पैरवी करते हैं, तो ये आपको शैतान की पैरवी करने पे मजबूर कर रहे हैं। क्या कह के कि बाद में नाजल होगा। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है? उनजिला इलैका व मा उनजिला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत। अल्लाह ताला तो फरमा रहा है वाज़े अल्फाज में कि जो आप पर नाजल हुआ और जो आपसे पहले नाजल हुआ उसके अलावा जो कहीं जाता है वो शैतान की पैरवी करता है। आगे भी अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही,
وقد امروا ان یکفروا بھی، کہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کریں، اور یہ آپ کو منوانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں قرآن پاک کا معجزہ آپ کے سامنے، ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے تو ثابت ہی نہیں ہوا آپ کا دعویٰ، اور ابھی مجھے میرا دعویٰ رد کرنے کے لیے پڑھ دیا ہے کہ آخرت سے مطلب ہے بعد میں آنے والی وحی۔ یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں دلیل، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ ابھی انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کی دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے، اور ساتھ ہی اگلی ٹرن میں اس کا جواب بھی دے رہے ہیں، اور جب میری دلیل دعوے کے مطابق ہی نہیں تھی، جواب کیسے دے دیا آپ نے؟ آپ کا جواب دینا اس بات کا اقرار ہے کہ آپ مان چکے ہیں کہ میری دلیل دعوے کے مطابق تھی، اب اس کا رد کر رہے ہیں۔ اور رد کیا کر رہے ہیں؟ کہ آپ شیطان کے پیچھے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرف جانے کو شیطان کے پیچھے جانا کہتا ہے، یہ کہتے ہیں اسی طرف جاؤ۔ آخرہ سے مراد یوم آخرت نہیں، یہ مراد لو کہ بعد میں نازل ہونے والی وحی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے محترم فاضل دوست صاحب، اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ شیطان کے پیچھے لگنا ہے، جو انزل الیک اور انزل من قبلک کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بعد میں، ضیاء صاحب شیطان کے پیچھے جانا۔ شکریہ، ہو گیا جی ٹائم، چلے جی راٹھور صاحب۔ ہاں جی، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی دلیل آ گئی ہے، آپ جو مرضی الفاظوں سے کھیل لیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو دلیل بنا رہے ہیں نا کہ ما انزل من قبلک و بالآخرات، اس میں آپ نے ڈنڈی یہ ماری ہے کہ آپ نے بالآخرت کو کہا ہے کہ یوم آخرت، حالانکہ یوم آخرت کا وہاں ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں آپ کہتے ہیں تعویلیں کرتے ہیں، وہاں پر صرف آخرت کا لفظ ہے، یوم آخرت کا وہاں پر ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ میں نے اس کو دلیل مان لی ہے، میں اس کو دلیل نہیں ماننا۔ جو آپ نے نزول کی بات کر رہے ہیں، میں نزول کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں جو ہے وہ آپ کی جو دلیل ہے وہ اس میں ثابت صادق آ گئی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی، جو جہاں سے آپ نے بات پیش کی ہے، میرا ابھی بھی وہی موقف ہے۔ آپ کہتے ہیں جی جو اس کے علاوہ بات مانے گا وہ طاغوت کی بات مانے گا۔ اس کے علاوہ کا مطلب ہے کہ اس کے مخالف جو بات مانے گا، جو اللہ تعالیٰ نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا ہے اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا تھا، اس کے علاوہ، یہ آپ کے الفاظ ہیں نا، ورنہ اپنے الفاظ بتا دیں مجھے کیا ہیں۔ تو علاوہ کا مطلب ہے کہ اس کے خلاف جو بات مانے گا، جو اس کے مطابق بات کرے گا، وہ کیسے طاغوت ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اس کو طاغوت کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے مخالف بھی نہ بات کرے، یعنی کہ اس کے تابع بات کرے لیکن اس کے بعد بات کرے آگے، تو سارے علماء یہی تو کر رہے ہیں۔ سارے خلفاء نے کیا کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر نازل ہوا ہے اس کے علاوہ ہی آگے بات کی ہے۔ اور کیا کی ہے؟ علاوہ سے مراد ہے کہ جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل نہیں ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو تعلیم پیش کی ہے وہ ان پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی، وہ انہوں نے سیکھی ان سے کی ہے، لیکن اللہ اور رسول کے اوپر جو نازل ہوا ہے اس کے مطابق بیان کیا ہے، اپنے پاس سے یا اس کے خلاف نہیں کچھ کیا۔ بات یہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں پیش کرنا، وہ طاغوت ہے۔ اور جو اس کے خلاف جب پیش ہی نہیں کیا تو اس کو آپ کیسے طاغوت کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو طاغوت کہہ رہے ہیں تو پھر بالآخرات میں اس کا ٹکراؤ ہو گیا، تو پھر آپ قرآن کریم میں ٹکراؤ مانتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ پر ایک بات ہو رہی ہے، دوسری جگہ پر دوسری بات ہو رہی ہے اس کے خلاف، تو قرآن کریم میں ناسخ منسوخ تو آپ پہلے ہی مانتے تھے، تو آپ یہ بھی آپ مانتے ہیں قرآن کریم میں تضاد بھی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نازل ہوا ہے اس کی بات ماننی ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے جو اس کے علاوہ ہے وہ طاغوت ہے۔ اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں راٹھور صاحب ٹائم ہو گیا، آخری شفٹ ہے جی، آخری۔ جی بہت بہت شکریہ میاں صاحب۔ کوئی 2-3 شفٹیں اگر کوئی 15 منٹ اور ٹائم بڑھا دیں تو تھوڑا سا ان کی مزید کچھ تسلی کروانے کی کوشش کروں میں۔ کوئی نہیں مسئلہ، بہت ٹائم بڑی جلدی گزر جاتا ہے نا جی۔ چلیں جی، آدھا گھنٹہ چلیں جی، ضیاء رسول امینی صاحب، آپ نے دیکھا کہ جیسا کہ میں نے پہلی ٹرن میں بتایا تھا کہ یہ کیوں نہیں جواب دعویٰ دے رہا ہے، اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی دعویٰ ہے، نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کوئی دلیل ہے۔ انہوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ جو آیات ان کے سامنے رکھیں ان کا بس انکار کرنا ہے ہم نے، اور کچھ نہیں کرنا۔ اب کہتے ہیں جی جواب بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کب کہا کہ بھئی یہ دلیل آپ کے دعوے کے مطابق ہے؟ او بھائی جب میری دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے تو جواب کیوں دے رہے ہیں؟ جواب جو آپ دے رہے ہیں زبان سے، جو آپ کہہ رہے ہیں اپنی زبان کے خلاف آپ کا عمل ہے۔ آپ کا جواب دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ میرے دعوے کی دلیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اگر میری دلیل دعوے کے مطابق نہیں تھی تو آپ کہتے بھائی یہ دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے اور دلیل لے کے آؤ، آپ اس پہ گفتگو ہی نہ کرتے۔ آپ کا 2 بار کلام کرنا اور جواب دینے کی کوشش کرنا وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ بالآخرہ سے کل الگ ٹاپک رکھ لینا، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ آخرہ سے مراد یوم قیامت ہے۔ اگر آپ کا ابھی تک اتنا بھی قرآن پاک کا آپ کو فہم نہیں ہے اور اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ بالآخرہ سے مراد بعد میں آنے والی وہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس کے علاوہ کہیں جاتا ہے وہ تو طاغوت کے پیچھے لگتا ہے، وہ تو شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ تضاد پیدا کر رہے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے انحراف کرتے ہوئے شیطان کے پیچھے جانے کی کوشش کی تلقین کر رہے ہیں ہمیں۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे मोहतरम, पहले जैसे मैंने अर्ज किया था कि ज़बानी जमा खर्च करना है तो कोई बंदा और ढूंढ लें, मेरे सामने बात करनी है दलील से, कुरान पाक की दलील से, कुरान पाक से बताएं कि नहीं नबूवत मिल सकती है, या कुरान पाक से बताएं कि नहीं बाद में जो नाजिल होने वाला है उस पर ईमान लाना तगूत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना है, या अल्लाह ताला के हुक्म पर ईमान लाना उसको कहेंगे, तगूत के पीछे जाना नहीं कहेंगे, क्योंकि वाज़ेह आयत तो फरमा रही है कि इसके अलावा कहीं जाओगे तो तगूत के पीछे जाना है। अब कहते हैं अलावा का मतलब मुखालफ होता है, उस पर भी चूंकि अब टाइम थोड़ा है तो ये भी आपको बता दूंगा कि अलावा का मतलब मुखालफ होता है, या उसके अलावा कुछ भी जो हो जी वो होता टाइम है। हो गया ज़िया साहब, टाइम हो गया। जी 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 राठौर साहब, अभी तक एक ही बात कह रहे हैं बार बार टाइम पूरा करने के लिए कि मैंने जवाब दावा नहीं पेश किया। हालांकि मैंने अर्ज़ किया था कि अगर आपको जवाब दावा नहीं मिला तो आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा अपनी टर्न में। तो और जो साथ ये कह रहे हैं कि जो है वो दलील कोई भी नहीं दे रही। भाई जो मुद्दा अलह होता है उसने दलील का रद्द करना होता है, उसने दलील नहीं देनी होती। आपको ये पता होना चाहिए थी, फिर आप कहेंगे कि मुझे आप इल्म मुनाज़रा सिखा रहे हैं। मैं आपको सिखाने वाला नहीं कोई भी होता, लेकिन इतनी बात मैं आपसे तसव्वुर करता था, ये मुझे उम्मीद थी कि आपको पता होगी, लेकिन मुझे अफसोस हुआ है कि आपको इतना ही नहीं पता कि जो मुद्दा अलह है उसने दलील को रद्द करना है, दलील देनी नहीं है। फिर आपने वही बात दोहरा दी है, तो दोहराते जाएं। फिर आपने कहा कि मैंने आपकी बात दलील मानी है तो उसका रद्द कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैंने आपकी दलील ये नहीं मानी कि इस आयत में जो आपने दोनों आयत पेश की हैं, सूरह बकरा की और दूसरी पहले वाली भी, उनमें ये लिखा हुआ है कि नबूवत नहीं मिलेगी किसी को। ये मैं हरगिज़ नहीं मैंने इस बात का इकरार किया, लेकिन जो आपने जो वही का के नज़ूल का जिक्र किया है उसमें मैंने कहा है कि दूसरी के सूरह बकरा वाली आयत है, उसमें आखिर से मुराद बाद में आने वाली वही है। इसका हरगिज़ ये मतलब मैंने नहीं लिया कि इससे मुराद ये है कि आपकी ये दलील आ गई है और कह रहे हैं जी कि आपने उस आयत पर कलाम क्यों किया। और मुझे आपने कहा था अपनी रिकॉर्डिंग में, अपनी टर्न में, कि आप कुरान करीम से जो है वो मुझे उसकी वजाहत कर दें। तो जब आपने कुरान करीम से पूछा तो कुरान करीम से बता रहा हूँ। आप ये कहना जी कि आप इजराए नबूवत की दलील पेश करें, ये है बिल्कुल ही जो अनाड़ी बंदा होता है ना वो ये बात करे ना, तो मैं कहता कि चलो बंदों को नहीं पता। इतना बंदा जो अपने आप को आलम दीन कहता है और वलीउल्लाह भी कहने का दावेदार हो गया है, उसको इतना ही नहीं पता बेचारे को अब तक चला कि मुद्दई एक होता है और मुद्दा एक होता है। मैं हयात इजराए नबूवत की दलीलें पेश करने लग पड़ूँ, आप जो है ख़त्म नबूवत की दलीलें पेश करने लग पड़े, तो मुद्दई कौन हुआ और मुद्दा कौन हुआ? तो फिर आप पहले कहते कि मैं नहीं कर सकता पेश, मैं जो है मुद्दई नहीं हूँ, मैं मुद्दा हूँ। आप मुद्दई हैं इजराए नबूवत की, तो आप पेश कर दें। पहले तो आपने बड़ा बाजू खड़ा करके कहा जी मैं दोनों तरफ से तैयार हूँ, चाहे मुझे मुद्दई बना लें चाहे मुद्दा बना लें। अब आप कहते हैं जी कि आप भी दलील पेश करें। इतनी सिंपल सी बात आपको नहीं पता कि दलील जो है वो मुद्दई के ज़िम्मे है। जी टाइम हो और जब गया, मुद्दा जी टाइम हो गया। जी टाइम हो गया जी आपका। चलें जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। मेरी टर्न नहीं है अभी खत्म हो गया जी, ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਮ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਟਰਮ। ਜਦੋਂ ਚੱਸ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੇਡਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਡਿਬੇਟਾਂ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ 1500 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਮਾਹੌਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਇਖਲਾਕੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ अच्छा जाते जाते ज़ियाद साहब जरा हवाला दे जाना मुन्ना सूरह बकरे ज़्यादा तुम पता जी दूसरी साल पहला आयत पेश की थी ना तागूत का जो जिक्र है उसका जरा हवाला काइंडली दे जाना जाते जाते जज़ाकल्लाह। जी सूरा निसा आयत 60। निसा आयत 60 ठीक हो गया जी, शुक्रिया। हाँ जी NCA ਭਾਈ ਭਾਈ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ NAC ਭਾਈ, ਇਹ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਹੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। तो
एनएससी भैया आप जरा अपना तारफ करा दें कि थोड़ा बहुत हमें, आप पहली दफा आए हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं वैसे तो जी नॉर्थ अमेरिका में रहता हूँ और जी जी। वैसे लाहौर से बिलोंग करता हूँ अच्छा। और तो प्रोफेशन इंजीनियर हूँ मैं। नहीं नहीं, आप किस मकतबा फिक्र से तल्लक रखते हैं? देखिए जी मैं पक्का जो है ना मेरा ईमान बड़ा मजबूत है, क्योंकि अल्लाह उसमें ना सारा फिर अंदर एक रखे। बस उसमें उसमें कोई मतलब है कि फंड बट नहीं है, नहीं बहुत नहीं नहीं, क्लियर। हमारा कोई किसी का कच्चा करने का प्रोग्राम नहीं, सिर्फ थोड़ा सा तारफ हो जाता तो चले, सर बंदे को पता हो। मैं देखिए बात ये होती है कि आगे एक दो दफा ना लोग फिर कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं नहीं किसी नहीं पर। नहीं नहीं नहीं, मुझे मैं कोई आप बिल्कुल, मैंने आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कह दी है कि मेरा ईमान बड़ा मजबूत है और भाईजान मैं मेरा ईमान। तो चलें, बाकी अगर आप कहें कि मैं मेरा मतलब है कि अगर आप उस पे चले कल बात करेंगे, जब दोबारा डिस्कशन होगी ना तो फिर कल बात करेंगे। ओके जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक हवाला मिला है हज़रत अल शेख अल अकबर इमाम मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का। वो भी कुरान करीम के ऊपर कामिल ईमान रखते थे और आयत ख़ातमुल नबीन को भी जानते थे और हदीस ला नबी आबादी को भी मानते थे। वो ये लिखते हैं, उनकी किताब है फतुहात अल मकिया जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 100 बाब नंबर 73। उसमें लिखते हैं कि नबूवत मखलूक में क़यामत के दिन तक जारी है। गो तशरीह नबूवत मुनक़ते हो गई है, पस शरीयत नबूवत के अज्ज़ा में से एक जुज़ है। तो वो जो कुरान करीम के मानी को ज़्यादा समझते थे या आजकल के उलमा, ये सवाल है। ठीक हो गया जी। हिंदुस्तान में कुरान करीम के पहले फ़ारसी के तर्जमा करने वाले हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, बहुत बड़ा नाम है, और तफ़हीमात इलाहिया में सफ़ा नंबर 53 पर वो लिखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुल नबिय्यीन होने का ये मतलब है कि अब कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसे अल्लाह ताला लोगों के लिए शरीयत देकर मामूर फरमाए, यानी शरीयत जदीदा लाने वाला कोई नबी ना होगा। तो ये ठीक लोग है, जो अपना हैं, इन ये लोगों जो को लोग भी हैं, ठीक, इनको छोड़ दें, इन लोगों को छोड़ दें, इनका जिक्र ना करें। आपने बस अपनी बात करनी थी, कर दी। हमारे लोग हों, ये लोग हों, इनको साइड पे रख दें। जी अहमद भाई वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, और सुहेब साहब वेलकम। मुझे रिस्पांस का देंगे मौका? मैंने रिस्पांस दे नहीं दिया, मेरे रिस्पांस पे आपको बातें तमाती है। नहीं मियां साहब मैं मैं अकेला कर लूं? इब्ने अरबी अलहरामा का एक आपको हवाला बस देना है, अगर आप इजाजत दें तो। नहीं रहने दो, इनको बड़े समझ हवाले तो थानू आधा घंटा पूरा देता हाले भी नहीं रजे नहीं बस आधा मिनट, मैंने आधे मिनट में खत्म कर देना। मैं बस ਤੁਸੀਂ उनका हवाला ही पढ़ूंगा और ਨਹੀਂ कुछ ਤੁਸੀਂ नहीं। ਇਹ ਖੱਟਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ठीक हो जी। ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਝਾੜੀ ਨੇ, ਪੈਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਜਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ओ मियां साहब आवाज आ रही है? जी
हाँ जी हुन आ रही है। मियाँ साहब मसला ये है कि आप एक बहुत अच्छी ब्राड चला रहे हैं, बिल्कुल इंसाफ भी करते हैं, बराबर टाइम भी देते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आपका ये मसला है कि जब हमारा साथी कोई बात करने लगता है आप उसे उधर ही रोक देते हैं कि भाई चुप कर जा, जवाब मैं दे दूंगा तुम्हारी तरफ से। लेकिन जब आपका बिल्कुल। साथी बात करता है उसको पूरा मौका मिलता है, वो पूरी बात करता है, ठीक है, फिर जब हम उसको रिस्पॉन्स करने लगते हैं आप बीच में आ जाते हैं एकदम से कि नहीं रुक जाओ मैं इसको जवाब दे देता हूँ। तो ये हाँ, मुझे तो- आपसे बस एक गिला है कि जिससे वो बात करे जवाब भी देने का हक उसको होना चाहिए, और जब हमारी एक- तरफ से कोई बात चल रही हो तो उसको भी पूरा मौका देना चाहिए कि वो भी अपनी बात पूरी रखे। आप बीच में टोक देते हैं कि नहीं तू चुप कर जा, मैं तेरी तरफ जवाब दे देना, तो चल ठीक है, फिर क्या गिला मेरा ठीक बस। हो गया गिला। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि जब मैं रोकता हूं तो जी। उसके बाद मैं जवाब देता हूं कि नहीं देता? नहीं अगर आप अपने साथी को भी उधर ही रोक लेना कि नहीं भाई तू चुप कर जा, ये बात ही ना कर, तो फिर आप इंसाफ पसंद है। जब वो पूरे 3 मिनट लेके अपनी बात कर देता है, कोई भी वो एतराज पेश कर देता है या कोई भी ऐसी बात कर देता है, वो फिर जब हमारा जवाब देने का टाइम आता है आप हमें रोक लेते हैं, नहीं आप रुक जाओ मैं इसको जवाब देता हूँ। तो आप बेहतर नहीं कि उस बंदे को उधर ही रोक लें कि वो बात ही अपनी कंप्लीट ना कर पाए, ताकि फिर आपको जवाब जो देना ही ना पड़े, ना हमें जवाब देना पड़े। तो अगर उसने बात कंप्लीट कर दी है 3 मिनट लेके 2 मिनट लेके, तो फिर जवाब देने का हक हमें होना चाहिए, ना कि आपको। आप कहते हैं नहीं मैंने आपकी तरफ से जवाब दे दिया अब आप चुप कर जाए। तो ये बस मुझे थोड़ा सा इससे इतराज है आपका। अच्छा चलो ये इतराज़ आप रखें, और ये शायद आपको हो सकता है काफ़ी लंबे अरसे तक रहना पड़ेगा, ये इतराज़ रखना पड़ेगा जब तक मेरे भाइयों को समझ ना आई कि मैं किस तरह से लाइफ चला रहा हूँ। बात ये है कि जब मैंने कह ही दूं ना कि आप नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने बंदे को भी रोक देना उधर ही, आप अपने बंदे को भी उधर ही रोक दे, भाई तू चुप कर जा। यार ये देखो, ये तेरी सबसे गलत बात ये तेरी मैंने 2 मिनट तकरीर सुनी है, मैंने शुरू किया तो मैं पंभीरी लग गई है यार, को मेरी बात भी सुनना। अब तेरे में वो फहम फरासत ही नहीं है कि मेरी बात को तू समझ सके, तो तुम्हें मैं क्या बात बताऊं? तू क्या चाहता है मैं रोजाना की तरह दूसरी लाइफ वाला माहौल बना दूं? सारा दिन तुम मैं अब यहाँ ये चाहूं कि आप गालियां निकालनी शुरू कर दें, एक दूसरे के काबरीन पे लानते डालनी शुरू कर दें, ये चाहते हो? और मैं समझ रहा हूं कि यही चाहते हो तुम, जो तुम बार बार आके मुझे इस तरह करते हो। जब मैं अपने बंदे को खुद एड्रेस करता हूं ना, उसका मामला कुछ और होता है, जब तुम करोगे तो ये यहाँ पे यही गंद खाना बन जाएगा। आप थोड़ी सी कोशिश सुबह करना का अपने बंदे को इस तरह एड्रेस करने के, सिर्फ इतना कहना कि जजेस साहब आप खलो जाए या कालू तुम खलो जाओ, मैं अपने बंदे को खुद जवाब देता वो जब से आती करे। मैं देखता तुम्हारे कैसे कपड़े सलामत रहते हैं, तुम्हें उठा के 2 मिनट में इस्लाम से बाहर फेंक देगा, तुम मरजैया दा बहती हैं। आप बात नहीं समझते इतने, मतलब आपका नहीं फहम फरासत वहां तक राजा भाई, आपको बड़ा टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, अगर आपने अमन कायम करना है तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस लाइफ को मैं वही उखाड़ा बना दूं, तो मैं आपकी नसीहत पे अमल कर लेता हूं। जस्ट मिनट सारा कोई तबाह बर्बाद हो जाएगा। मुझे क्या फायदा हुआ मैंने 5 घंटे लगाए और अखीर पे एक दूसरे को मकसद तो बरेबाजी करके उतर जाए। फिर कल को आपकी तरफ लगेगा जी उनके पास नहीं जाना, मेरे पास आ जाएगी जी आप बगैरत हैं, आप ऐसे हैं, आप उनको लेते हैं। भाई मैं ये नहीं काम कराना चाहता। लेकिन आपको ये बात समझ नहीं आ रही, और अगर आप ये मुझ पे इंसिस्ट करेंगे तो मैं फिर आपको इस मंसूबे का हिस्सा समझूंगा कि आप इस तरह की गुफ्तगू के कातिल हैं। आप नहीं चाहते कि ऐसे बात हो। नहीं मियाँ साहब मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ कि आप जैसे कह रहे हैं, बात बिल्कुल अच्छे तरीके से ही होनी चाहिए। मैंने कभी ये नहीं मैं कभी किसी के काबिर की तोहिन के हक में होता हूँ। पर यार आप किसी दिन ना एक मिनट मेरी बात सुनो, बात को दूसरी तरफ ले गए। नहीं मैं समझ गया हूँ, मैं इसलिए तो नया रुख दे दिया। नहीं रुख ही मैंने एतराज कर दिया तो रुख ही है भाई। मुझे ये एक दिन भी किसी अपनी लाइफ पे इतना कलवा देना अपने बंदों को कि भाई आपने इनका एहतराम करना है और इनके काबरीन का भी एहतराम करना है, और मेरे भाइयों को भी कह देना। ये इतनी जी मियाँ साहब हम इसकी मिसाल पेश कर चुके हैं और अपने ऊपर फतवे भी ले चुके हैं। आपको पता होगा मलक कैसर वाली कार्ड हमने कैसे चलाई हुई। हाँ जी, तो मलक कैसर साहब आजकल वो अपनी उसी टोन पे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता।
मैं देख रहा हूँ आज भी हुसैनी साहब की लाइव पे वो काफ़ी दफ़ा, बल्कि मैं 2-3 हफ्तों से देख रहा हूँ कि वो ऐसा ऐसा कदम ब कदम आ रहे हैं अपने पहली आज से 3 महीने वाली टोन पे। चले बात को आगे बढ़ाए मियां साहब। चले अब माशाल्लाह 4 बज गया। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो यार मुझे ना मेरे स्टाइल पे चलने तो रहे साहब, मुझे आप ना इस तरह के, मुझे पता है मैंने क्या करना है। आप देखिए अपनी तरफ से तो जवाब देते हैं, हर लाइव पे देते हैं, फिर क्या होता है वहां पे? वही होगा यहाँ भी। अभी 2 मिनट में मैंने इतना 5.5 घंटे की लाइव करके आया हूँ, मैं जवाब देने दो। अभी मुझे पता है कि मुझे भाई राजा साहब ये एक्सपीरियंस हो चुके हैं। जिया साहब जो है ना वो नहीं काबू रख सकते अपने आप पे, वो कोई ना कोई ऐसी बात कर जाएगा मेरे लिए मसले बन जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये आए गुफ्तगू करते रहे। आप मियां साहब लाइव बंद करने लगे हैं? हाँ अब 4:05 हो गए हैं, मैंने 11 बजे की चले ऑन मैं की। जाते जाते बस ज़िया भाई को जो है वो दाद पेश कर दूं कि माशाल्लाह उन्होंने ये आज का जो मुनाजरा है वो नहीं नहीं बड़े नहीं, ये अच्छे अंदाज में जीता है। गलत बात है राजा साहब, ये गलत बात है। ये नहीं करना था। सब लोगों ने 70 लोगों ने देखी, सब के अपने अपने प्यारे भाई हैं, सब एक दूसरे को ऐसे ही दाद देना पसंद करेंगे। तो ये माहौल नहीं है मेरी लाइफ का। नहीं वो आपके क्या- दोस्त नीचे कमेंट्स में दे रहे हैं अपने भाई को, वो ऐसी कोई तो बात नहीं। मैंने साहब वो भी कह रहे हैं कि राठौर साहब जीत गए। दौरान गुफ्तगू मैंने कमेंट बंद किए हैं कि नहीं किए यार? नहीं अब डिबेट के बाद की बात कर रहा हूँ। आप नीचे देखें ना, आपके मॉडरेटर नहीं। मुबारक दे रहे हैं राठौर साहब को, तो हमारा भी हक बनता है हम अपने अच्छा। बंदे को मुबारक दे दें। इसमें कोई बात तो नहीं है मियां साहब। किसने लिखा? मैंने सोहेब साहब की बात की वजह से लिखा है, आपकी बात से ही उसने लिखा है। यार आप बजाय मकसद है कि मकसद इस तरह के माहौल को एप्रिशिएट करने की बजाय ना आप तेजाब डालने आ जाते हैं, ये नहीं सही है। जी शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब, इजाज़त है मियाँ साहब बात करने की? जी शाह साहब। अच्छा, उसमें आपकी बात ठीक है, माहौल अच्छा है। आपने जब दो गुफ्तगू हो रही है तो दोनों को आपने बैलेंस रखा। उसमें उमूमी तौर पे वैसे हैं, बाकी हजरात भी जो साहिबान इल्म हैं, जब कोई दावा करता है तो फरीक चाहे उससे मुत्तफिक हो या ना, वो अपना जवाबी दावा तो कर देना कि मेरा मौक़िफ़ ये है, मेरा। शाह साहब ये अभी कोई आज ख़त्म तो नहीं होगी, ये एक सीरियल चल रही है, या तो आज फाइनल हो गया ना, ख़त्म हो गई हो। अब आपने मुझे बात नहीं करने दी ना मियाँ साहब। नहीं, अब मैं तो समझा था कि आप राजा साहब को आके समझाएंगे। नहीं, मैं इस तरह का उनको भी समझाता हूँ ना। आप उनको ही समझाए, ये जो ऊपर हमारा मामला ना जिया साहब का या राठौर साहब का, हाँ, वो हम कर लेंगे। चल नहीं, दूसरी बात ये है कि मैं राजा साहब को भी समझाऊंगा, कुछ आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा। जब अब्दुल साहब, मैं उसमें देखे ना फिक्री तौर पे यानी टेक्निकली उसमें थोड़ी सी जानबदारी गैर जानबदाराना इस एतबार से है कि जब अब्दुल साहब ने अपना एक मौक़िफ़, एक हवाला दे दिया, मैं राजा साहब को इस हवाले से सेकंड करूंगा। या जैसे ही उन्होंने अब्दुल साहब ने शेख इब्न अरबी का नाम लिया था ना, तो मियाँ साहब उसी वक्त आप ब्रेक लगाते उनको कि अपना अब्दुल साहब हम किसी का हवाला नहीं देते कुरान मजीद और हदीस मुक़द्दसा से। जब आपने सुन लिया ना तो वहीं पर उनसे कहते, मतलब अदब से कहते हैं उनसे कि अब्दुल साहब आप उन्होंने मुकम्मल हवाला पेश किया, बल्कि जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर बाब नंबर 73। अब मैं ये गुजारिश करूंगा, जब एक फरीक ने सफ़ा भी बता दिया, उसमें लिखा हुआ भी बता दिया, तो ये फिर ज़िया साहब को यह हक होना चाहिए था कि वो कोई बेअदबी ना करते, लेकिन कहते जनाब इसमें मेरा मौक़िफ़ इस किताब के ऊपर ये है, या कोई हवाला। ये मेरी गुजारिश है, बाकी आप होस्ट है, माने ना माने हम अपनी राय दें। चले शाह साहब आपकी बात आ गई। अगर तो ये हवाला राठौर साहब पढ़ते हैं ना, क्योंकि उनकी बात आपको पता है ना राठौर साहब से हो रही थी, अगर ये हवाला राठौर साहब पढ़ते फिर आप ये इतराज़ करते कि मैंने जिया साहब को टाइम नहीं दिया। हाँ मेरी ये गलती ज़रूर है कि इनका मैंने स्पेशल टाइम रखा था, वो ख़त्म हो गया था, इनको मुझे ड्रॉप कर देना चाहिए था। और कल से मैं यही करूँगा कि जो भाई बात कर चुके हैं, अपना जो भी राउंड कर चुके हैं, देखे ना इंसान सीखने के मराइल में होता है, तो मुझे समझ आ गई है। अब कल से जो भी इस तरह गुफ्तगू करेगा उसको मैं ड्रॉप कर दूंगा
और अगर उन्होंने बैठना हुआ तो उन्हें कह दूंगा कि अब यहाँ जो भी गुफ्तगू होगी उसका तल्लक आपसे नहीं है, अगर आपने बैठना बैठे, नहीं बैठना उसका चले। उसका एक और हल है मियाँ साहब, उसका बेहतर आपको मैं तजवीज़ देता हूँ। एक टॉपिक पर जब गुफ्तगू हो गई ना, तो अब आप जो बाद में आने वाले हैं उनसे कहें कि इस मौजू पर अब अपना सपोर्टिंग एविडेंस या दलील अब आप ना दें। हाँ, आपने अगर गुफ्तगू करनी है, मतलब कोई भी हो, उनसे कहा अगर आप चाहते हैं गुफ्तगू करनी, ये ना हो कि एक तरफ से तो हवाले आ जाए। आप उनसे कहें कि जनाब एक टॉक ख़त्म हो गई, अब मज़ीद टॉक चाहिए, आप वन साइडेड कोई भी ना बोले। हाँ, आप अपना नाम पेश करें जी, दूसरी तरफ से दूसरा नाम, अब दोनों बात करें। हवाला अभी जो आपने हवाले दें गुफ्तगू के दौरान दें, वैसे ठीक है, और क्या क्या ख्याल है? ठीक है, ये आपकी तजवीज़ बहुत अच्छी है। हाँ, हाँ, ये इस तरह, ताकि वो ये मसला, बैलेंस है, मैं इसको ऐसे कर, बैलेंस। मसला हमारी तरफ से कोई बंदा नहीं, मैं आए। समझ गया हूँ शाह हाँ, साहब, ठीक मैं है ना? समझ गया। हाँ, हाँ, ठीक, समझ ओके गया। ओके जनाब, बहुत बाकी शुक्रिया। बाकी अब शुक्रिया ना, ये राजा साहब को भी थोड़ा सा, आपसे ज़ीरक आदमी है, आपने इनकी बात भी सुनी, मेरी भी सुनी, थोड़ा सा इनको आप अगर मेरी बात समझ गए तो इनको ज़रा एड्रेस कर दें। नहीं, राजा साहब समझदार आदमी है, वो ख्याल करेंगे। अच्छा, हुण ਤੁਹਾਡੀ मतलब कि लिफाजा की ਜਿਹੜੀ पटोनी ਉਹ खत्म हो गई किन्ना दी? ਤੁਹਾਡੀ? नहीं नहीं, मेरे तो क्यों नहीं खत्म है। मियाँ जी ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ टाइम दे दो। मैं जरा शाह साहब, शाह साहब का हुक्म सर आंखों पर, शाह साहब नहीं, हुक्म मैं करें उनसे देखिए मेरी बात, मैं शोएब राजा साहब से गुजारिश करूंगा और मजीद नरम हो जाएं, लेकिन मैं अब ये तो नहीं कर सकता ना कि उनकी दलील अगर कमज़ोर हो ना शोएब राजा साहब की, तो फिर मैं उनको काउंटर कर दूंगा, ठीक है ना। उनसे ये नहीं, कहूंगा, मैंने उनकी दलील के पीछे जो बात मैं नहीं करना चाहता था, मैंने ओपनली अब यानी कि ब्लैक एंड वाइट में बता दिया। वो मैं नहीं सुन सका, मैं वो ड्रॉप हो गया था, वो मैं अच्छा, ये बड़ा अल्लाह दी मार है कि ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ सुनता। मुंह में नहीं सुन सका। हाँ जी, ना कोई नहीं देख, सुनने थे, कोई भी चलो नहीं मियाँ सुनता। जी आप मुझे टाइम दे दो थोड़ा सा। क्योंकि उस वक्त आपकी जुबान में जलाल था बहुत ज्यादा, मैंने कहा लड़ाई होने लगी, तो मैं फिर उतर गया। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो आप नीचे बैठे, चलो कोई नहीं। तो सब आज बहुत गुस्सा किया है ना मियाँ साहब। नहीं, इस चीज पे मैं इनको ना, मेरी ज्यादा नहीं आदत कि मैं ओपन अल्फाज में मैं, आज बहुत जलाल सी ਤੁਹਾਡੇ ਚ। वो इसलिए कि मैं इनको इशारे करता रहता हूँ। अब ये इशारे मुतवातर नहीं समझ रहे, तो आज मैंने इनको ओपन इसका पस मंजर बता दिया कि मैं क्यों नहीं ऐसे करता, इसका पस मंजर ये है। और आज के बाद भी इन्हें समझ ना लगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज है ना। नहीं, समझदार बंदे शोएब राजा साहब, समझदार आदमी। चले मियाँ साहब, जी, आपकी इजाजत है? जी जी, नासिर अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब, बात यह है कि आप अगर सोने के भी बन जाए ना, बल्कि मुखालफिन की मर्जी के मुताबिक भी करें, तो उन्होंने फिर भी आगे नुक्स निकाल देना। और यकीन करें कि जिस तरह का माहौल यहाँ होता है ना, किसी अपनी लाइफ में ऐसा माहौल बना के दिखा दें। दूसरा, आप हमेशा ये कहते हैं कि जो माइक पे होता है वो माइक वाले को जवाब दे। अगर नीचे का जवाब देना है, नीचे का गिला शिकवा करना है, तो माइक छोड़े, नीचे बैठ के जितनी दाद खाद देनी है नीचे बैठ के देता रहे। अगर माइक पे है तो अगर माइक पे कोई उस तरह की बात नहीं कर रहा तो दूसरे मुखालिफ को भी नहीं करनी चाहिए ये। लेकिन जानबूझ के ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा कि कोई अहमदी को बात करे ना, तो जनाब टेलीफोन मीलों दूर पड़ा हो ना, नज़र भी आ जाता और सुनाई भी देता है। लेकिन जो ही अपनों की बात होती है ना, तो जनाब टेलीफोन नज़दीक भी हो ना, तो ना तो वो सुनाई देता है ना दिखाई देता है। ये चीज़ होती है। नसाए करने दूसरे को बड़ी आसान होते हैं, लेकिन अपने की बारी जब आती है ना, तो यही होते हैं कि जनाब ये हो गया था। मियाँ साहब, ये नासिर साहब बातें अच्छी कर रहे हैं। और यार मैं फिर गल करांगा माइक पे, मैं मियाँ साहब दे माहौल नहीं खराब करना चाहता। राजा शोएब साहब उनको बात मुकम्मल कर लेने दे, बाद में मियाँ साहब हम दोनों को टाइम देंगे, फिर हम जवाब देंगे। हाँ, तेनों 2 मिनट लगते ने, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है ना 2 मिनट की गल है, ते तू चलो नासिर भाई जाने दें, छोड़े इस बात। नहीं माहौल खराब करेंगे। देखिए मियाँ साहब, वो तू तड़ा पे आ गए हैं। बस फिर वो तेरी भी तो नहीं ना खलोंदी विच दखल अंदाजी। इज्जत करवानी हो ना तो इज्जत वाले काम करते हैं। जब वो इज्जत वाला काम नहीं करेगा ना, तो कोई बंदा कहेगा मेरी इज्जत करो, तो कोई नहीं करता। अच्छा मियाँ साहब, आप जितने, ये मेरी बात लिख लें, आप जितना माहौल आप इधर कोशिश करते हैं ना अपने के बारे में, जब कोई बंदा बात करे उसे कह देना, रोक देना, या बुजुर्गों के बारे में गलत बात नहीं करनी वो रोक देना, या अभी जो आपने कहा था, मैंने भी देखा था कि आपने वो टैक्स वगैरह बंद कर दिए थे कि कोई ऐसी बात है। इनको कहें हिम्मत करके ऐसा करके ये माहौल बना के दिखा दें,
सवाल ही नहीं पैदा होता 2 मिनट, तीसरे मिनट अपना माहौल कर देंगे। इनकी कोशिश ये होती है कि जैसा इनका माहौल है वैसा आप अपना माहौल चलाएं, जिस तरह चला रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त आप माहौल रखते हैं, इसी तरह रखें। बस मैंने इतनी बात करनी थी। जज़ाकल्लाह भट्ट साहब, जज़ाकल्लाह। जी लकी साहब आप आए थे, कोई बात करनी है? लकी साहब अपना माइक ओपन करें। जी शाह साहब आपने कहा था मुझे 1 मिनट दें। ये वो राजा साहब को वो बोले थे, राजा साहब को बोल रहे थे। जी राजा साहब। नहीं, मैं फिर अब बोलूंगा तो फिर मियां साहब मेरे ऊपर इतराज कर देंगे कि नहीं, राजा आप साहब अच्छा जो है वो वो बात सुनो ना, उसी बात को अच्छे पैराए में कर लेना, अपना माफिज मेरे के लफ्जों का चुनाव दुरुस्त कर ले। नहीं। शाह साहब मैं जब भी आता हूँ मैं आके मियां साहब को पहले दाद पेश करता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा जो है वो ब्रॉड चला रहे हैं, न्यूट्रल ब्रॉड चला रहे हैं, दोनों जानब से बराबर का टाइम देते हैं। इसमें मैंने कोई कभी ऐसी बात नहीं किया कि हाँ जो मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है वो मैं कह देता हूँ। अब इसमें अगर अगले बंदे को कोई नागवार गुजर जाती है बात, तो इस पे फिर मैं फिर अपनी बात वापस ले लेता हूँ या माजरत कर लेता हूँ, यही हाल है। चले हाँ अच्छा ठीक चले, है। मैं भी अपना एक जुमला बोल देता हूँ। देखें, गुजारिश ये है, किसी के बारे में नेगेटिव माइंड रखना वो तो हर किसी को हक है, पॉजिटिव रखे नेगेटिव रखे उसको हक हासिल है। जब पहले आपने मुझे भी नीचे उतारा, और नीचे मेरे कमेंट्स पढ़ लें अपना मियाँ साहब। जी जी मैंने पढ़ लिया था, जज़ाकल्लाह। तो इससे आप ज्यादा और पॉजिटिव क्या हो सकते हैं, ठीक है जनाब। जी हालांकि लोग तो आग बगोला हो जाते हैं कि मुझे क्यों उतारा, ठीक है जी जी। जी मैंने कोई नेगेटिव नहीं किया। बहुत शुक्रिया, जारी रखें आप, और हम अप्रिशिएट। जज़ाकल्लाह। अब आज के इस सारी गुफ्तगू से मेरे अपने भाइयों को भी सबक हासिल हो गया होगा कि बेवक्ती, इसको समझे कि बेवक्ता फायर ही होता है, उससे हासिल कुछ नहीं होता। बजाय इसके कि अपना आपने फायर ज़ाया कर लिया। वो मकसद है कि अगर गोली की सूरत या कारतूस की सूरत में लें फिज़िकली, तो आपने 100 200 400 रुपए का नुकसान ही किया, उसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। फ़ायदा वही होता है जिन्होंने पंजाबी कहना है वेले दी नमाज तक वेले दियां टकरां। हवाला या गुफ्तगू वो ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ मसले ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ क्रिएट ਹੁੰਦਾ है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे अहमदी भाई भी समझदार हैं, वो इस चीज़ को समझेंगे कि एक अच्छे माहौल में जो बात हो चुकी हो वो जब ख़त्म हो जाए, उसके पार्टिसिपेट चले जाएं अपने अपने घर, तो उसके बाद भी ठीक है, हमारी निजी महफिल है, उसमें हम जो मर्ज़ी पेश करें या जो मर्ज़ी बताएं, लेकिन उनके होते हुए उनके बैठे हुए तो हमें इस चीज़ से एराज करना चाहिए। ठीक है जी शाह साहब। हाँ ठीक है जनाब, इजाजत जनाब। ठीक है जी ठीक है। अब्दुल भाई, जिया साहब और अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। आपने तो कुछ भी नहीं बोला। वालेकुम सलाम जी, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा और रखा इसी प्रोग्राम पे। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये प्रोग्राम वाले भी अब तारीफ ना किया करें, क्योंकि इसका भी लोगों को मसला बन रहा है। उन लोगों को ये तकलीफ हो रही है कि मियाँ साहब सिर्फ अपनी तारीफें सुननी चाहते हैं। तो ये अब रोज़मर्रा और रोज़मर्रा का काम है, तारीफ की मुझे ज़रूरत नहीं है, बस दुआ कर दिया करें। अच्छा मियाँ साहब, वो डॉक्टर साहब कोई हैं, वो मैं 1-2 दफा ब्रॉड पर गया हूँ, तो वो आपने लास्ट टाइम कहा था कि अंसर रजा साहब से बात, तो वो कह रहे थे जनाब, तो मैंने उनको कहा है कि मियाँ साहब ने कहा मैं अरेंज करूँगा, तो अब ईद के बाद अंसर रजा साहब से आप रखना चाहें कोई गुफ्तगू तो मैं हाजिर हूँ। हाँ जी हाँ जी। लेकिन वो दूसरे, इवन मैं नाम नहीं लेता, कि उधर भी तलख तजर्बा हुआ था मुझे। नहीं देखिए, मैंने आपसे बात की है ना। जी जी। तो इंशाल्लाह अगर आप मुझ तक रहेंगे तो यहाँ पे इसी लाइव पे मैं कराऊंगा जी, इसी पे करा दें उनको। बाकी नहीं अगर आप अपने वो जब भी अपनी मैं किसी मर्जी- ब्रॉड पे जाता हूँ, मेरे अर्ज सुन लेना, जब मैं किसी ब्रॉड पे जाता हूँ तो डॉक्टर साहब इसी को बात को करते हैं कि महसूस हो रहा है। मैं उनसे कहता हूँ जी मियाँ साहब से मेरी बात हो चुकी है, वो अपनी गुफ्तगू की अरेंज करेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं, तो आप उनको ज़रा संभाल लीजिएगा, ठीक है। नहीं, मेरा ना इस मामले में शाह साहब किसी लाइव वाले से कोई तल्लक वास्ता नहीं। अच्छा बिल्कुल, मैं किसी के मामले में ना आता हूँ, ना किसी को अपने मामले में आना देना चाहता हूँ। जी ठीक है, मैं समझ गया, मैं खुद संभाल लूंगा, बेफिक्र हो। ठीक है, हाँ, ओके। ना मैं किसी की जिम्मेदारी उठाता हूँ, ना अपनी जिम्मेदारी किसी पे डालना पसंद करता हूँ। मैं समझ गया जी, मैं खुद संभाल लूंगा, बेफिक्र हो जाए, ठीक है जनाब। जी बिल्कुल। लेकिन आप अंसर रजा साहब से अरेंज कर लीजिए। वो हमारी बात हुई है यार। बस ठीक है, ओके जनाब, शुक्रिया। इंशाल्लाह ईद के बाद। ओके ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। जी जुनूनी भाई आए हैं,
जुनूनी भाई आगे हो, बिस्मिल्लाह। जी कैसे हो जनाब मियाँ साहब, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। आप सुनाए, क्या हाल चाल है? मियाँ साहब मैं ठीक ठाक हूँ। मियाँ साहब मैंने क्विकली, आपने ब्रॉड बंद करनी थी, आपका पहले तो शुक्रिया, आपने मुझे उठाया, तो आपने मौका दिया, आप बिल्कुल जानने वाले थे, तो मैं इसका अप्रिशिएट करता हूँ आपको। दूसरी बात ये करनी थी मियाँ साहब कि देखें, अब आपने माहौल अपनी ब्रॉड का ऐसा बनाया हुआ है कि यहाँ पे अहमदी और गैर अहमदी दोनों कंफर्टेबल हैं। ये बात ठीक है या गलत है? कोशिश है मेरी। कोशिश आपकी यही है ना? तो इस कोशिश में फिर होता क्या है कि जब आपके साथ दोनों पार्टियां कंफर्टेबल हैं, तो वो दोनों को जब कोई थोड़ा सा भी गिला शिकवा होता है, तो वो आपको अपना दोस्त समझ के आपसे वो गिला करते हैं, जैसे राजा साहब ने किया है। तो मुझे सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि आप उस पर थोड़ा सा टॉलरेट किया करें, थोड़ा सा खुले दिमाग के साथ, थोड़ा सा ना होता है ना, खुले दिल के साथ, सॉरी अगर मैं कुछ लफ्ज और शायद इस्तेमाल करना चाहिए था, तो उसको बस ले लिया करें, क्योंकि ये आपको क्रेडिट जाता है कि आपने इसको बड़ा कंफर्टेबल रखा हुआ है। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। बहुत शुक्रिया जी जज़ाकल्लाह, आपका, थैंक यू। जज़ाकल्लाह जुनूनी भाई, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं इस तरह के इस फैशन को फिर दोबारा इसको मैंने अगर एक्सेप्ट कर लिया ना, तो यकीन करें ये इस लाइव पे बात कोई नहीं होगी, सिर्फ हम इन चीज़ों को ही मैं एड्रेस करता रह जाऊंगा 4-5 घंटे। तो ये सिर्फ आपकी तरफ से शिकायतें नहीं आती, मेरे अपने भाइयों की तरफ से हो सकता है आपसे 10 गुना ज़्यादा आती हैं, और उनके साथ तो चूँकि मेरे प्राइवेट में भी रबते हैं, व्हाट्सएप पे, टेलीफोन पे डायरेक्ट, तो आप समझ गए हैं ना बात को। तो ये माहौल मैं यहाँ पे मैंने इसको बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया है, वरना मैंने तो यहाँ 4-4 घंटे लाइव, वो कभी किसी की लाइव की शिकायत, कभी किसी की, कभी किसी बंदे की, कभी किसी बंदे की, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, तो हम तो यहाँ वो चौकी बना के बैठ गए थे, इस दफ्तर शिकायत ही मेरे लिए रह गया था। बात तो हमने करानी को नहीं ना करनी है, तो इसलिए ना मैं इसको ज़रा ना दूर दूर रख रहा हूँ, ये जो मामला है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ना हम अपना एक इल्मी माहौल ही रखें, वो कमी पेशी हो जाए तो वो चले, मैं मेरे भाई अब समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो मज़ीद अगर कोई कमी पेशी हुई तो वो खुद ही दूर हो जाएगी। ऐसा इन चीज़ों से सबको पता चल जाता ना कि इनके रिजल्ट क्या निकलते हैं। आज देख लें, आधा घंटा ज़ाया हो गया जी। वालेकुम सलाम नासिर भाई। मियाँ साहब बात ये है कि मैं अगर एक आखिरी कमेंट ले लीजिएगा, सॉरी भाई साहब, आखिरी कमेंट कर लें। मियाँ साहब, ये जो शिकायतें दोनों तरफ से है ना, इसका आप इस तरह लें कि ये आपकी कामयाबी है, इसका मतलब है आप फेयर हैं। अगर हमारी तरफ से भी आपको शिकायत है और उधर से भी शिकायत है, इसका मतलब ये होता है। जिन्होंने भाई एक मिनट सुन लो, मैं ये दफ्तर शिकायत जो है ना, बड़ा इससे मैंने पॉजिटिविटी देख ली है, तो ये सारी नाकामी है। जब मैं अगर शिकायतें लेने बैठ जाऊँ ना दोनों तरफ की, तो फिर मैं नहीं, ये काम नहीं हो सकता। बस मियाँ साहब यही बात मैंने करनी थी। बात यह है कि हर बंदा हर चीज को अपनी नुक्ता नजर से देखता है, हाँ, दूसरा उसी चीज को दूसरी तरीके से देख रहा होता है। हाँ, लेकिन देखना चाहिए जर्नल कैसा चल रहा है। अब वो मेरी सुने, आपकी सुने, मेरी शिकायत और होगी, आपकी शिकायत और होगी, तो वो शिकायतें ही देखते रहेंगे, वो काम नहीं हो सकेगा। बात यह है कि जर्नल आपको कैसा लग रहा है कि माहौल ठीक है या नहीं ठीक, ये देखते हैं। अगर आपके बुजुर्गों की तौहीन नहीं हो रही, गाली गलोच नहीं हो रही, तो इसका मतलब है वो अपने मकसद में कामयाब है। इतनी सी बात है, छोटी सी। बाकी किसी का मैं अपनी मर्जी का माहौल भी लेकर बैठ जाऊँ ना, तो मैं 5 दिन के बाद उसमें भी नुक्स निकाल दूंगा मैं। तो ठीक है जी, जुनूनी भाई और अब्दुल साहब, ज़िया साहब, अहमद भाई, राजा साहब, नासिर भाई, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और नीचे जो सुनने वाले सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, और अल्लाह ताला आप सबका हाफिज़ व नासिर हो। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, और सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे। आमीन सुमा आमीन। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हो जाएगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये भी एक रंग है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ, आपसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं, अभी जो दुनिया में झूठे नबी मौजूद हैं, 8, 10, 15 तो मौजूद हैं, ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री के अंदर अभी मौजूद है,
تو انہیں کیوں نہیں روکنے کی ضرورت پیش آئی مسلمانوں کو؟ کیوں نہیں براڈیں لگاتے ہیں کہ فلانا جھوٹا نبی ہے، اس کو مت مانو، اس کے یہ دعویٰ ہے غلط ہے یہ ہے؟ کسی حکومت کو کیوں نہیں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ جھوٹے ہیں اور اپنی موت خود ہی مر جائیں گے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن مرزا صاحب کی اتنی مخالفت، ملکوں نے مخالفت کی، مسلمان کائنات میں جتنے مسلمان ہیں انہوں نے مخالفت کی، لیکن مرزا صاحب کے نظام کو روک نہیں سکے۔ آج کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر کوئی احمدی قادیانی نہیں ہے۔ یہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت ساتھ ہونا، یہ اللہ کی نصرت ہے نبی کے ساتھ، جس سے کہتے ہیں نا کہ اللہ نے فرمایا میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، یہ وہ چیز ہے